अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के बाद जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि सिग्मा ईए को कैसे यूज कर सकते हैं, सिग्मा ईए से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसका ड्रॉडाउन क्या है और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजें अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मैं काफी दफा पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी चूंकि सिग्मा ईए अपडेट हुआ है और इस अपडेट ने इसको मजीद स्टेबल और मजीद प्रॉफिटेबल बना दिया। कुछ न्यू सेट फाइल्स हैं वो रिलीज करने जा रहा हूँ, उनको इस्तेमाल कैसे करना है और आपने कैसे ये फैसला करना है कि आपने किस सेट फाइल को यूज करना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। तो अगर तो आप सिग्मा ईए से अपने फाइनेंशियल्स को चेंज करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना और एक सेकंड भी आपने स्किप नहीं करना, बाकी मर्जी है आपकी। तो जी सिग्मा ईए को चलते हुए तकरीबन 1 साल होने को है। स्टार्टिंग के अंदर हम लोग गोल्ड को ट्रेड किया करते थे, लेकिन अभी मार्केट जो है गोल्ड के लिए फिजिबल नहीं है। उसके बाद पाउंड डॉलर जो है वो तो शुरू से ही चलता आ रहा है। उसके बाद कुछ अर्सा बीच में 2-3 महीने हमने यूरो डॉलर को भी ट्रेड किया, जिसके काफी बेहतरीन रिजल्ट थे, लेकिन उसको मैंने स्टॉप करवा दिया था ताकि हम थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि सिग्मा ईए की बहुत मेजर अपडेट के ऊपर मैं काम कर रहा था। और जैसे ही वो अपडेट फाइनलाइज हुई है तो अब से आप यूरो डॉलर को भी यूज कर सकेंगे। आज यूरो डॉलर की तकरीबन 2 सेट फाइल जो है वो मैं अपलोड करूंगा। तो टोटल मिल मिला के आपके पास फिलहाल अभी के वक्त के ऊपर 3 सेट फाइल मौजूद हैं, एक पाउंड डॉलर की और 2 यूरो डॉलर की सेट फाइल जो है वो आज अपलोड हो जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इन तीनों सेट फाइल्स को यूज कैसे करेंगे, कितना डिपॉजिट रिक्वायर्ड है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमारा कितना आज तक रहा है पिछले 4-5 सालों के अंदर, लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपके मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल हैं पिछले 1 साल के अंदर, मैं वो भी अभी क्विकली एड्रेस कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं उनको इशू ना हो। याद रखिएगा, जब तक आप मेरा कंटेंट नहीं देख रहे, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, सवाए तबाही के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते सिग्मा ईए से। ये शॉर्ट बात है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अभी ये वाली सेट फाइल जो है ये अपलोड होने जा रही है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको MQL5 से मिल जाएगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये राजी MQL5 आपको इस ब्लॉग पोस्ट का जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही मिल जाएगा और सिग्मा ईए के प्रोडक्ट पेज से भी मिल जाएगा। ये सिग्मा ईए का प्रोडक्ट पेज है, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूंगा। आपने इस पोस्ट को लाजमी पढ़ना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने टारगेट परसेंट लिखी हुई है, आपको डिपॉजिट कितना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए और टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत टाइम फ्रेम यूज किया सवाई लॉस का कुछ नहीं मिलना। अब जो सेट फाइल है आपकी, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट परसेंट को चेंज करना है, आपने और कोई चीज चेंज नहीं करनी। यहाँ पर मैंने सेट फाइल का स्क्रीनशॉट अपलोड किया हुआ है। ये सेम सेट फाइल है जो कि मैं यूज करूंगा इधर, और अभी इसका बैक टेस्ट आपके सामने रन करके बताऊंगा। बैक टेस्टिंग एक चीज याद रखिएगा, बैक टेस्टिंग नए बंदे का काम ही नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों का काम है जो कि एल्गो ट्रेडिंग से फेमिलियर हैं या सिग्मा ईए को एक लंबे अरसे से यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बैक टेस्टिंग आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगी। तो आपने करना ये है कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ मनो मानो उसके ऊपर ईमान ले आना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। बैक टेस्टिंग होती है वेल एंड गुड, नहीं होती तो ज्यादा नहीं खपना है इसके अंदर। होती है शदीद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हम लोग अपने लाइव अकाउंट की सेट फाइल्स को फाइनलाइज करते हैं। अभी मैं आपके सामने थोड़ा-सा बैक टेस्ट रन भी करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन अगर आपका बैक टेस्ट मेरे बैक टेस्ट से डिफरेंट आ रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा, तो स्ट्रेट अवे मेरे बैक टेस्ट के ऊपर आपने ईमान ले आना है भाईजान। क्योंकि बैक टेस्टिंग के अंदर 70,000 मिस्टेक एक न्यूबी कर सकता है। यहाँ पर इन सेटिंग्स के अंदर कोई एक भी सेटिंग अगर हल्की-सी भी चेंज होगी, आपका बैक टेस्ट फेल हो सकता है। यहाँ पर हमने टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लिया 2020 से लेके 2025 तक का। आज तारीख है 28, यानी कि आज अगस्त 28 है। टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया H6 का। सिग्मा का जो वर्जन है ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि MQL5 पे अपलोडेड है। डिपॉजिट हमने रख लिया 1000 का। याद रखिएगा डिपॉजिट हमेशा ज्यादा रखें और इक्विटी का जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है उससे आप अंदाजा लगा लिया करें कि मिनिमम कितना डिपॉजिट आपको रिक्वायर्ड है एट एनी गिवन सेट फाइल। यहाँ पर आपने सेटिंग कर ली, डिले आपने डाल दिया 10 मिली सेकंड का, ताकि हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकें और इंतहाई रिगरस कंडीशंस के अंदर बड़े डिले के साथ अपने सिस्टम के ऊपर बोझ डाल के देखें कि वो कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पर हमने सेट फाइल को जो है वो अपलोड कर दी। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, लोड के ऊपर क्लिक करना है और MQL5 से सेट फाइल को डाउनलोड कर लेना है। मैंने MQL5 से नहीं करनी क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट की हुई है। ये डिफरेंट पेज है, आपने MQL5 से डाउनलोड करना है। यूरो डॉलर के अंदर आ गए, ये हमारी ये वाली सेट फाइल है जनाब जो कि यहाँ पर अपलोडेड है। यहाँ पर अपने पैरामीटर्स को क्रॉस मैच कर लेना है MQL5 के साथ और स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं जी। अच्छा जी, अब आपका हो चुका है बैक टेस्ट कंप्लीट। हम इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि इक्विटी का मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो पिछले 5 साल के अंदर आया है $650 आया है, सिर्फ $650, और हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो $3,300 कमाया। यानी कि इस मैक्सिमम इक्विटी के ड्रॉडाउन को देखते हुए अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करें, हमारा जो प्रॉफिट है वो बना 3,287 और जो हमारी इक्विटी रिक्वायर्ड है वो तकरीबन $650, क्योंकि हमारा इक्विटी का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है $650। ये बन गया तकरीबन 5.05। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन चुका है जी आपका
505% और बैक टेस्ट हमारा कब तक का है 2025-7 यानी कि तकरीबन 68 मंथ्स का ये बैक टेस्ट है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 68 के साथ तो ये बनता है जी आपका 7.43%। अब ये 7.43% पर मंथ की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल रही है इस सेट फाइल की। 0.5 की टारगेट परसेंट के ऊपर $1000 का जो डिपॉजिट है उसको यूज करेंगे ताकि हम लोग सिमिलर रिजल्ट्स को हासिल कर सकें। ये चीज आपने समझ लेनी है। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें मिनिमम डिपॉजिट कितना रिक्वायर्ड होता है। इस अकाउंट के लाइव रिजल्ट से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको चलते हुए तकरीबन मेरे 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट्स जो है वो भी दिखा देता हूँ। मैंने $500 के साथ इस अकाउंट को स्टार्ट किया है ताकि हम लोग लो डिपॉजिट के ऊपर चेक कर सकें। ज्यादातर सिग्मा यूजर्स का डिपॉजिट चूंकि बहुत ज्यादा कम होता है तो मेरे $1 मिलियन के अकाउंट्स का कोई फायदा नहीं है आपके लिए। आपको फायदा इस चीज से है कि छोटे डिपॉजिट के ऊपर सिग्मा ये कैसा काम कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स का डिपॉजिट होता है कम। बड़े डिपॉजिट के लिए तो सिग्मा ये एक लंबे अरसे से चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे $500 का ये डिपॉजिट था। 21 तारीख को इसने पहली ट्रेड उठाई थी। 27 तारीख तक की इसकी ट्रेड्स हैं। एक हमारी लूजिंग ट्रेड है और यहाँ पर जो सेट फाइल यूज हो रही है वो टारगेट परसेंट 0.25 यूज हो रही है, क्योंकि ये $500 का डिपॉजिट है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो टारगेट परसेंट यूज की हुई है वो है 0.25। लेकिन 0.25 टारगेट परसेंट के साथ आप हार्डली सिग्मा ईए की फीस ही निकाल पाओगे या शायद वो भी ना निकाल पाओ। तो इसलिए आपको मिनिमम टारगेट परसेंट जो यूज करना है वो 0.5 करना है और मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड आपका $1000 है। और ये पिछले तकरीबन आप कह लो कि एक हफ्ते के रिजल्ट है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर परसेंटेज के अंदर हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, तकरीबन $14-15। ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि एक हफ्ते के अंदर हमारा तकरीबन इस सेट फाइल के ऊपर फिलहाल 3% के अराउंड प्रॉफिट बन रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि एक महीने का 5 to 10% के बीच में प्रॉफिट जनरेट कर रही है ये सेट फाइल। याद रखिएगा जो भी सेट फाइल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उसके ऊपर बेतहाशा बैक टेस्टिंग हुई भी होती है। कम से कम 1-2 महीने की उसके अंदर डेमो टेस्टिंग होती है। उसके बाद लाइव अकाउंट्स के ऊपर हम लोग शिफ्ट करते हैं और लाइव अकाउंट जब बैक टेस्ट और डेमो टेस्टिंग के साथ मैच करते हैं उसके बाद वो सेट फाइल अपलोड होती है। सिग्मा ईए दुनिया का वो वाहिद सिस्टम है जिसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आपके लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स के तकरीबन 80 to 90% सिमिलर होते हैं। याद रखिएगा लाइव मार्केट को रीजनरेट करना इम्पॉसिबल सी बात है। MT5 की बैक टेस्टिंग काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है, लेकिन वो भी अप टू 80 to 90% होती है। हमारे पास ऐसे कई इवेंट्स आए हैं जिसके अंदर बैक टेस्ट फेल हो होता है, लेकिन लाइव अकाउंट के अंदर हम लोग प्रॉफिट में होते हैं। तो इसके मैंने आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स भी दिखा दिए, लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स भी दिखा दिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करने लगा हूँ रिगार्डिंग बैक टेस्टिंग। देखिए बैक टेस्टिंग के लिए मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये नए बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि बैक टेस्टिंग करने के लिए आपको पूरे सिस्टम के इन्स एंड आउट्स का पता होना चाहिए। सिग्मा ये ट्रेड कैसे लेता है, सिग्मा ये कैसे डिजाइंड है और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ सिग्मा ये के डेवलपर को ही पता होगी, यानी कि मुझे ही पता होगी। यहाँ पर मैं अभी आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको रन करके बताता हूँ। 2020 से लेके अगर हम बैक टेस्ट रन करते हैं 2021 तक का, तो ये आपके सामने उसके रिजल्ट्स आ गए कि हमारा मैक्सिमम इक्विटी का ड्रॉडाउन आया $382 और हमने प्रॉफिट कमाया $800। जब आप सिग्मा ईए को बैक टेस्ट कर रहे होते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर, यानी कि ईयर टू ईयर, तो उससे होता यह है कि आपकी ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रेड्स रिड्यूस हो जाती हैं और सिस्टम की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी लूज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा सिग्मा ईए जो है वो मार्केट ऑर्डर्स नहीं उठाता। सिग्मा ईए काम करता है पेंडिंग ऑर्डर्स की बेसिस के ऊपर, यानी कि मार्केट चल रही है, सिग्मा ईए पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करता है। अगर मार्केट वहां तक आए तो वो ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, अगर ना आए तो वो ऑर्डर पेंडिंग ही रहता है। फर्ज करें 2020 से लेकर 2021 तक हमने ये बैक टेस्ट को रन किया है, तो 2021 जब आपका स्टार्ट होगा तो उसके अंदर लाजमी सी बात है कि मार्केट उधर जरूर आएगी जहां पर 2020 के पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं, यानी कि पिछले साल के ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं। अब वो ऑर्डर्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अब अगर हम 2021 से रन करें बैक टेस्ट को 2022 तक, अब यहाँ पर हम लोग 2020 के ऑर्डर्स को कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हमारा बैक टेस्ट रन हो रहा है 2021 से 2022 के बीच में। अब सेम सेटिंग है, सेम सब कुछ है। अभी आपके सामने जब मैं इसको बैक टेस्ट को रन करूंगा तो यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर एक कंपैरेटिवली बड़ा ड्रॉडाउन आया है। हम ये देख लेते हैं ये कितना है। ये बनता है $1383। पिछले 5 साल के अंदर हमारा मैक्सिमम इक्विटी का ड्रॉडाउन आया था $650। लेकिन क्या वजह है कि 2021 से 2022 तक हमारा ड्रॉडाउन 1383 आया? उसकी वजह यह है क्योंकि मार्केट 2020 के ऑर्डर्स तक आई थी, क्योंकि वो ऑर्डर्स प्लेस नहीं थे और हमें न्यू ऑर्डर्स पर रिलाई करना पड़ा, जिसकी वजह से ये ड्रॉडाउन आया। यही वजह है कि मैं यूजर्स को इंस्ट्रक्ट करता हूं कि जब भी आप सिग्मा ईए की सब्सक्रिप्शन लें तो उसको चलने दें, क्योंकि सिग्मा ईए जितना ज्यादा लंबा अरसा चलता है उसके पास उतना ही डाटा कलेक्ट होता है और वक्त के साथ साथ वो मजीद से मजीद स्टेबल होता जाता है, क्योंकि उसके बाद डाटा इनफ होता है, वो काफी ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर चुका होता है। तो बैक टेस्टिंग में आपने ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप ईयर टू ईयर बैक टेस्ट रन कर रहे हैं तो आपके पिछले सालों के ऑर्डर्स नहीं है, वो रिमूव हो जाते हैं। उनके रिमूवल की वजह से आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे।
आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लिहाजा आप जितनी मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हैं आप उतनी सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि जब भी आपकी सब्सक्रिप्शन एंड होगी तो आपका ईए रीस्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पुराने जोन्स रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप हर महीने ईए को रीसेट कर रहे हैं तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स भी रिड्यूस होंगी, आपकी ट्रेड्स की क्रेडिबिलिटी भी रिड्यूस होगी और आपके रिजल्ट्स इंटायरली डिफरेंट आएंगे अगर आप हर महीने रिन्यू करी जा रहे हैं और हर महीने उसको रीस्टार्ट करी जा रहे हैं। ये चीज आपने पल्लू से बांध लेनी है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स। लोग नंबर ऑफ ट्रेड से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। याद रखिएगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स जितनी ज्यादा होंगी उतने ही आप मार्केट के अंदर एक्सपोज होंगे। तो ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो नंबर ऑफ ट्रेड से ऑब्सेशन छोड़ दें। यहाँ पर हमारी ट्रेड्स हैं 155 और ये बैक टेस्ट है आपका 2020 से लेके 2021 तक का, यानी कि पूरे साल के अंदर इसने हर महीने इसने 12 से 13 ट्रेड्स ली हैं। अब नंबर ऑफ ट्रेड्स डिपेंड कर रही होती हैं मार्केट के ऊपर। अगर आपकी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होंगी। दूसरी चीज जो कि नंबर ऑफ ट्रेड्स को मुतय्यन करती है वो ये करती है कि आपका ईए कितने अरसे से रन हो रहा है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास 2020 के ऑर्डर्स मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद होते तो तकरीबन आप कह लो 15 से 20 ट्रेड्स होंगे, यानी कि का ईए जब रन हो रहा है वो जोन्स को प्लॉट कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगी। वक्त के साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स इंक्रीज होती जाएंगी। 2-3 महीने के बाद आपकी तकरीबन 15 से 20 ट्रेड सिग्मा ये ले रहा होगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपकी इंक्रीज होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है अगर आप सिग्मा ये को रीस्टार्ट नहीं कर रहे और बार बार उसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे, सेटिंग्स को अपडेट नहीं कर रहे। आपने सिग्मा ये के सेट फाइल को लोड करना है, टारगेट परसेंट सेट करना है और उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। ये होगी आपकी एक सेट फाइल। अब हम दूसरी सेट फाइल लोड करते हैं जो कि मैं MQL5 के ऊपर अपलोड करूंगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा था क्योंकि मैं न्यू अपडेट के ऊपर काम कर रहा था। तो अभी हम लोड करते हैं दूसरी सेट फाइल। इसके ऑलरेडी हमारे पास स्टैट्स मौजूद हैं। ये सेट फाइल हमने यूज की थी तकरीबन मार्च से लेके जून तक। जुलाई के रिजल्ट्स को आपने इग्नोर करना है क्योंकि कुछ ट्रेड्स ओपन थी और नेगेटिव में थी, मैंने उनको क्लोज कर दिया था क्योंकि मैं न्यू अपडेट के ऊपर काम कर रहा था और इस अकाउंट को मजीद कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा था। एल्गो ट्रेडिंग का एक ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टैट्स इकट्ठे नहीं हो पाते क्योंकि जैसी कोई अपडेट आती है तो अकाउंट चेंज करना पड़ता है ताकि हम लोग जो न्यू पैरामीटर्स हमने ऐड किए हैं उनको प्रॉपर्ली टेस्ट आउट कर सकें विदाउट एनी करप्शन ऑफ डाटा या विदाउट प्रीवियस डाटा। तो खैर यहाँ पर इसके रिजल्ट से तकरीबन आप कह लो मार्च के अंदर 3.33%, असल में तकरीबन 4 to 5% था। अप्रैल के अंदर इसने ठीक ट्रैक किया है, मई के अंदर भी इसने ठीक ट्रैकिंग की, लेकिन जून के अंदर हमारा तकरीबन 5% प्लस प्रॉफिट था। लेकिन इसने जो ट्रैक किया वो तकरीबन 1.59% है। MQL5 प्रॉपर ट्रैकिंग करता है, लेकिन MQL5 का इशू ये है कि पाकिस्तानी सेलर्स के अकाउंट किसी भी वजह से वो रिमूव कर देते हैं। तो खैर ये जो सेट फाइल जिसका बैक टेस्ट में अभी रन करने लगा हूँ और जिसको भी हम डिस्कस करने लगे हैं, ये ऑलरेडी हमने यूज की हुई है और सिग्मा यूजर्स भी इसको यूज करते रहे थे काफी बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन 5 to 10% के बीच में बनती है हर महीने की। तो चलते हैं MT5 टर्मिनल की तरफ। अभी आपके सामने सेट फाइल लोडेड है। ये काम करती है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर हमने H4 डाल दिया। टाइम फ्रेम्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है और ये सेट फाइल यूज करती है फिक्स स्टॉप लॉसेस। तो अभी हम इसका बैक टेस्ट रन करते हैं 2020 से 28 अगस्त तक और ये कर दिया हमने स्टार्ट। अच्छा जी, बैक टेस्ट हो चुका है खत्म। यहाँ पर हम लोग रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपका इक्विटी ड्रॉडाउन आया है $539 और ओवरऑल प्रॉफिट आपका आया है तकरीबन $1951। यानी कि इस सेट फाइल के लिए अराउंड $550 चाहिए अगर आपने 0.5 की टारगेट परसेंट को यूज करना है। अब ये सारी चीजें मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। उस लिहाज से अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी अपनी निकालते हैं, यानी कि इस सेट फाइल के लिए आपको $500 का मिनिमम डिपॉजिट चाहिए अगर आपने 0.5 की टारगेट परसेंट यूज करनी है। इस सेट फाइल के अंदर हम लोग फिक्स स्टॉप लॉसेस को यूज कर रहे हैं। जो पिछली सेट फाइल थी उसके अंदर हम लोग डायनामिक स्टॉप लॉसेस को यूज कर रहे थे। यहाँ पर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स भी देख सकते हैं, 873 ट्रेड्स हैं। हर महीने के तकरीबन एवरेज 12-13 ट्रेड्स ये सेट फाइल लेती है। अब आपने क्या करना है, पाउंड डॉलर के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर उसको भी मैंने मजीद ऐड किया है इधर। उस वीडियो का लिंक मैं ऐड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप देख सकोगे पाउंड डॉलर के सेट फाइल रिजल्ट्स क्या हैं। तो अब आपने क्या करना है। अच्छा, अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि आपने टाइम फ्रेम्स को कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम्स हैं वो हमारे पास ये आते हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 एंड ऑल दैट। लेकिन आपकी जो सेट फाइल यूज कर रही है वो यूज कर रही है H6 का टाइम फ्रेम। कोई भी टाइम फ्रेम है, H6 है, H12 है, H2 है, कोई से भी टाइम फ्रेम अगर आपने रखना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है राइट क्लिक, कस्टमाइज के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को रिमूव कर दें ताकि थोड़ी सी आपके पास जगह बन जाए। बेशक सारों को रिमूव कर दें, डजंट मैटर। जो अवेलेबल बटन्स हैं, यहाँ से आपने H6 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, उसको आपने यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका MT5 टर्मिनल के अंदर इंसर्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो H6 का टाइम फ्रेम।
उसके बाद आपने क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आके आपने H6 को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका H6 का टाइम फ्रेम सिलेक्टेड है। इस तरीके से अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, मल्टीपल MT5 टर्मिनल्स कैसे आप रन कर सकते हैं, यानी कि आपने 3-4 टर्मिनल्स को रन करना है इंडिपेंडेंटली। ये चीज यूट्यूब पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग बॉदर नहीं करते हैं यूट्यूब पर सर्च करना। तो मैं क्विकली उनको भी ये बात बता देता हूँ कि जब भी आप MT5 टर्मिनल को डाउनलोड करेंगे, आपका मेटाट्रेडर का जो टर्मिनल है वो डाउनलोड होगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आ जाएं, यहाँ पर आपको मेटाट्रेडर 5 का फोल्डर मिल जाएगा। इसको आपने पूरे के पूरे को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप इसको डाउनलोड्स के अंदर पेस्ट कर दें और जितने टर्मिनल्स आपने ओपन करने हैं उतनी दफा उसको पेस्ट कर लें। फर्ज करें आपने 3 टर्मिनल्स को पेस्ट करना है, तो आपने इसको कॉपी किया और 3 दफा जाके आपने डाउनलोड्स के अंदर या कहीं पर भी उसको पेस्ट कर दिया और वहां से आपने टर्मिनल्स को अलग-अलग ओपन कर लेना और सेटअप कर लेना। अगर ये चीज समझ नहीं आती है तो यूट्यूब पर सिर्फ लिख लें हाउ टू ओपन मल्टीपल टर्मिनल्स। तो अगर ये चीज फिर भी समझ नहीं आई तो यूट्यूब पर जाकर आपने लिख लेना है हाउ टू ओपन मल्टीपल मेटाट्रेडर टर्मिनल्स। वहां पर भी आपको बेताशा मिल जाएंगी। सारी जो बेसिक्स हैं उनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अब आपने करना क्या है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ आइडियल और एक तरीका बता रहा हूँ जनरल। जो जनरल तरीका है, जनरल तरीके के अंदर फर्ज करें आपके पास $1000 का डिपॉजिट है। आप इन तीनों सेट फाइल्स के अंदर जो यूरो डॉलर की सेट फाइल है H6 वाली, उसको प्रेफर कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने अकाउंट को रन कर सकते हैं। जितनी सेट फाइल्स होंगी उतने टर्मिनल्स आपने ओपन कर लेने हैं और हर सेट फाइल को आपने टेस्ट आउट करना है। एक आपका लाइव अकाउंट चल रहा होगा और 2 आपने डेमो के अकाउंट्स रन करने हैं, ताकि महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद आपके सामने पूरी पिक्चर खुल के सामने आई हुई हो कि इन तीनों सेट फाइल्स के अंदर मेरे क्या रिजल्ट रहे। याद रखिएगा, जो आपके डेमो पे रिजल्ट्स हैं ऑन दो सेम लाइंस आपके लाइव अकाउंट के भी रिजल्ट्स होंगे। बहुत माइन्यूट सा फर्क आ जाता है कभी कभार जब मार्केट बहुत ज्यादा अग्रेसिवली मूव कर रही होती है, नहीं तो नॉर्मली आपके डेमो अकाउंट्स का और लाइव अकाउंट का रिजल्ट तकरीबन सिमिलर होगा सिग्मा ये के ऊपर। तो आपने इस तरीके से तीनों सेट फाइल्स को रन करना है, या जितनी भी सेट फाइल्स अवेलेबल हैं उन सब सेट फाइल्स को रन करना है। अभी के वक्त के ऊपर 3 सेट फाइल्स अवेलेबल हैं, कल को मजीद सेट फाइल्स भी ऐड हो जाएंगी। तो आपने खुद से डिसीजन लेना है डाटा की बेसिस के ऊपर, रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर। स्टार्टिंग के अंदर आप बेशक यूरो डॉलर की H6 वाली सेट फाइल को यूज कर लें या पाउंड डॉलर की सेट फाइल को यूज कर लें या H4 वाली यूज कर लें, कोई सी भी यूज कर लें, तीनों सेट फाइल्स बेहतरीन है। लेकिन जितनी भी सेट फाइल्स अवेलेबल हैं उन सबको आपने टेस्ट आउट करना है। ये तो हो गया जनरल तरीका। आइडियल तरीका क्या है कि आप स्टार्ट के अंदर जितनी सेट फाइल्स अवेलेबल हैं उनकी डेमो टेस्टिंग करें, महीना या 2 महीने। हालांकि 2 महीने के रिजल्ट इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन आपके समझने के लिए सिग्मा ई की फंक्शनैलिटी, सिग्मा ई काम कैसे करता है, प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करता है, ड्रॉडाउन्स का क्या हिसाब किताब था तीनों सेट फाइल्स के अंदर, आप डिसाइड कर सकते हैं आप किस सेट फाइल को यूज करना चाहेंगे। अगर आपके पास $1000 का डिपॉजिट है, अगर आपके पास डिपॉजिट है $3000 का, तो बेहतर यह है कि तीनों सेट फाइल्स के अंदर उसको डिवाइड कर दें। हर सेट फाइल को जो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास उतना मौजूद है, तो आप तीनों सेट फाइल्स को रन करें या जितनी भी अवेलेबल उन सबको रन करें। इससे फायदा क्या होगा कि आपका डिपॉजिट डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आप वर्स्ट केस सिनेरियोस को सर्वाइव कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, वो वाला सीन। तो आपका अगर $1000 का डिपॉजिट है और वही है, तो आप एक लाइव अकाउंट रन करें और बाकी डेमो अकाउंट रन करें। लेकिन अगर आपके पास डिसेंट डिपॉजिट है तो 1-2 महीने डेमो ट्रेडिंग करें, सारी सेट फाइल्स को डेमो पर रन करें और खुद से डिसाइड करें कि किस सेट फाइल के साथ आपको लाइव अकाउंट पर जाना चाहिए या तीनों के साथ जाना चाहिए, या जो आपको बेहतर लगती है उसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मजीद न्यू सेट फाइल्स को भी मैं ऐड करता रहूंगा। सिग्मा का गोल्ड का वर्जन में प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसके ऊपर सिर्फ गोल्ड ट्रेडिंग होगी। उसके अंदर इंटायरली न्यू चीजें ऐड की जा रही हैं और वो अलहदा सर्वर्स के ऊपर रन होगा और उसके ऊपर सिर्फ गोल्ड ट्रेडिंग होगी। वो पूरे का पूरा न्यू ईए सिग्मा गोल्ड के नाम से रिलीज हो जाएगा महीने या 2 महीने के अंदर। तो अभी फ्यूचर में बहुत सी चीजें आ रही हैं। यही फायदा एल्गो ट्रेडिंग का कि वक्त के साथ साथ हम लोग मजीद स्टेबल, मजीद बेहतर और मजीद एडवांस होते जाते हैं। इसी वजह से मैनुअल ट्रेडिंग का कोई मुकाबला ही नहीं है एल्गो ट्रेडिंग के साथ। मैनुअल ट्रेडर्स कभी भी लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन एल्गो में हम लोग वक्त के साथ साथ ऑप्टिमाइज होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ मजीद बेहतर होते जाते हैं और मजीद स्टेबल होते जाते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।